आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक ईएमआई को लेकर करने जा रहे हैं। हालाँकि देखिए ईएमआई तो देखिए एक वित्तीय संस्थानों में अक्सर जो हम हाउसिंग घर के लिए कोई लोन लेते हैं या और भी देखिए कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड की स्थितियाँ हैं, तो ईएमआई की फुल फॉर्म तो होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जिससे ऋण लिया है बैंक हो वित्तीय संस्थान हो उसको लौटाना होता है हर महीने। देखिए इन ईएमआई को ही हमने देखी पाप कर्मों की स्थितियों से एक प्रतिकूल परिस्थितियों का एक संबंध जोड़ा है। देखिए जब आप और हम कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपको हमें कुछ एक चालान राशि देनी होती है। जब कानून के अंतर्गत जो स्थितियाँ होती हैं, उसके अनुसार हमें दंड भुगतना होता है। लेकिन क्योंकि हमारी तो देखिए आध्यात्मिक चर्चाएँ हैं, हमारा तो चैनल का नाम ही आध्यात्मिक ऑक्सीजन है, ताकि आप और हम अपने जीवन में पाप कर्मों से बचें। और जो ईएमआई की स्थिति है, वो तो देखिए जब आप कोई पाप कर्म करते हो, तो भविष्य में उसकी प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में उन दुखों का मिलना एक निश्चित है। कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ स्वयं इस बात पर अपनी मोहर लगाती हैं। यानी कि जब आप पाप कर्म करते हो, तो भविष्य में उसकी प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में एक दूरगामी ईएमआई के रूप में दुःख झेलने पड़ते हैं। इसलिए देखिए ईएमआई तो उसी को ही देनी होती है जिसने ऋण लिया है। यानी कि आपके मरे ये जो पाप कर्म है, जिनको मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर अल्पकालिक सुखों के वशीभूत होता हुआ कर जाता है, इन पाप कर्मों से आपको में बचना होगा। उस पाप कर्मों से बचने से स्थिति से अपने आप को स्थित करने के दृष्टिकोण से ही आज हमने देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन में इस ईएमआई शब्द को एक आधार में लेते हुए चर्चा को एक दिशा दी है। ताकि आप और हम किसी भी प्रकार का कोई अनीतिगत कार्य नहीं करें, धर्म के विरुद्ध कोई ऐसी कर्म नहीं करें। क्योंकि धर्म की स्थितियाँ जब कमज़ोर होती हैं तो अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। ये बिगड़े हुए काम ही आपके हमारी भोग इच्छाएँ, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द की ये मनुष्य को पाप कर्म करने को बाध्य कर देती है। देखिए कानून का भी जब आप उल्लंघन करते हो, यहाँ की धनराशि से, चालान से यदि आप हम बच भी जाते हैं, तो परमात्मा की व्यवस्था में आप और हम पकड़ लिए जाते हैं। यानी कि पाप कर्म होने पे, कानून का उल्लंघन होने से किसी भी अंश में उसकी भविष्य में आपको में ईएमआई भुगतनी होती है। उसका दुःख रूपी एक प्रतिकूल परिस्थितियों में को में दुःख सहने पड़ते हैं। इसलिए इस ईएमआई को आधार में रखते हुए ही इन स्थितियों पर मैंने कुछ प्रकाश चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।